बोलिए शिव सरकार की जय। आइए कथा प्रसंग पर। आज हम श्री जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को श्री नावादास जी महाराज के छप्पे के माध्यम से प्रणाम करके, श्री एक दो आचार्य को प्रणाम करके, उसके बाद श्री कबीरदास जी का हम लोग चरित्र श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम श्री रामानुजाचार्य जी महाराज को प्रणाम करते हैं। 43 4-3 सहस्रयास उपदेश करे, जगत उदाहरण जतन किया। सहस्रयास उपदेश करे, जगत उदाहरण जतन किया। गोपुर होए आरूढ़, उच्च स्वर मंत्र उचारो। गोपुर होए आरूढ़, स्वर मंत्र उचारो। साधु जी सूते नर पर जागे, साधु जी 45-4-3 सूते पर जागे, 72 श्रवण निधार्यो। 72 श्रवण निधार। साधु जी कितने ही गुरुदेव, साधु जी बैत न्यारी, पदत वै न्यारी न्यारी। साधु जी साधु जी गुरु तारक शिष प्रथम, भक्ति वपु मंगलकारी। भक्ति वपु मंगलकारी। कृपण पाल करुणा समो, रामानुज सहस्रयास उपदेश करे, उदाहरण जतन कियो। आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जब पृथ्वी पर अधिक अधर्म बढ़ जाता है, तब श्री रघुनाथ जी श्री लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि पृथ्वी पर जाकर के हमारी भक्ति का प्रचार करो और हमारे भक्तों को हम तक पहुंचाओ। तो श्री रामानुजाचार्य जी आते हैं। अनेकानेक चरित्र हैं, एक चरित्र हम लोग स्मरण करते हैं। आपको जब श्री गुरुदेव भगवान ने आपको दीक्षा दी, तो गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की कि गुरुदेव इस उपदेश का तात्पर्य क्या है। गुरु उपदेश मंत्र कयो नीको राखो, यंत्र जपतई श्याम जू ने मूर्त दिखाई है। क्या इसका जाप करने से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने जाप किया और श्री ठाकुर जी के दर्शन हुए। अब तो इनको आनंद हो गया कि भगवान ने भेजा था कि हमारे भक्तों को हम तक भेजो। तो ये मंत्र जिस जिसके कान में पड़ जाएगा वो सब भगवान के दर्शन पा लेंगे, सब भगवान के धाम के अधिकारी हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, आप रात्रि में 12 बजे छत पे चढ़ करके गोपुर हुई आरूढ़, छत पे चढ़ करके आपने उच्च स्वर मंत्र उच्चार्यो। उच्च स्वर से जो गुरुदेव भगवान ने मंत्र दिया था उसको बहुत तेज आवाज में बोल दिया। और सूते नर परे जाग 72 श्रवण धारो। जैसे ही इन्होंने बोला तो 72 लोगों ने सुना। 72 लोगों ने जैसे ही सुना, उन सबको
भगवत प्राप्ति हो गई। सबने जाप किया तो भगवत प्राप्ति हो गई। तितने ही गुरुदेव पदत भई न्यारी न्यारी। वो सब देखिए, एक तो आचार चरण का भाव ये था कि हमको जैसे भगवान के दर्शन हुए ऐसे सबको होना चाहिए, सभी जीव भगवान के पास पहुंच जाएं। गुरुजनों का और आचार्य चरण का यही तात्पर्य होता है, क्योंकि आचार्य चरण स्वयं भगवान ही अवतार लेकर के आते हैं। उनका तात्पर्य ये होता है कि सब जीव हमारे धाम को पहुंच जाएं। तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने मंत्र का उच्चारण किया तो 72 लोगों ने सुन लिया, और 72 ही लोग इन्हीं की गुरुदेव भगवान की कृपा से, इनकी ही पद्धति न्यारी न्यारी, ये सब गुरुदेव भगवान बन गए। ये भी कुरुतारक शिष्य प्रथम भक्ति वपु मंगलकारी, कृपणपाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं बियो। ये सब शिष्य गुरु पद के अधिकारी हो गए। इस प्रकार से सहस्र आस उपदेश कर जगत उदाहरण जतन कियो। जगत का उद्धार करने के लिए आपने अनेका अनेक लीलाएं की, भक्तों को भगवान के पास पहुंचाने के लिए। श्री रामानुजाचार्य महाराज की जय। आइए हम पूज्य श्री जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान को भी प्रणाम करेंगे। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तो जग तरन कियो। रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तो जग तरन कियो। साधु जी अनंतानंद कबीर, साधु जी वीर सुखा सुर सर पद्मावती नर हरि। नर हरि साधु जी पीपा भावानंद दास धना से पर की हर हरि। साधु जी और शीश प्रशेष, साधु जी एक ते एक उजागर, एक ते मंगल आधार। साधु जी भक्त भक्ति दस धाके आग, बहुत काल पुधार के प्रणत जनन को पार दियो। रामानंद रघुनाथ जो जगतरन कियो। आइए जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान श्री रघुनाथ जी के ही अवतार हैं। आपने देखा कि पृथ्वी पर अधर्मियों का ज्यादा अत्याचार बढ़ रहा है। आपने श्री रामानंदाचार्य के रूप में अवतार लिया। आपका जन्म काशी में होता है, क्योंकि इतना अधर्म बढ़ गया था कि अधर्मियों ने, यवनों ने एक ब्राह्मण परिवार को बुरी तरह से मार करके उसको नष्ट किया। तो उसमें एक मनसुख राम नाम का ब्राह्मण बालक, 14 वर्ष का बालक रह गया था उस परिवार का। उसने वन में जाकर के बहुत तपस्या की और भगवान के दर्शन हुए। श्री रघुनाथ जी ने दर्शन दिए, कहा बेटा क्या बात है। उन्होंने कहा महाराज अधर्म इतना बढ़ गया है कि आप अवतार लो।
तो श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हम श्री रामानंद के रूप में आकर के राक्षसों का विनाश करेंगे। और इधर एक दंपति ने भजन किया, उत्तराखंड में उनको वरदान दिया कि आप काशी में दंपति के रूप में विराजो, मैं आपके यहाँ पुत्र बन के आऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने श्री रामानंद के रूप में अवतार लिया। आगे चल करके आप श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में विराजमान हुए। कहते हैं श्री नावादास जी महाराज कि जैसे भगवान ने आकर के राक्षसों को मारने के लिए लंका में जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाया, उसी प्रकार से श्री रामानंदाचार्य जी ने भी श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरन की, द्वितीय सेतु दूसरा सेतु इन्होंने बना करके जग का उद्धार किया। उस सेतु में तो बंदर भालुओं ने वह बनाया था। इसमें कहते हैं श्री नावादास जी महाराज इनके जो शिष्य हुए हैं उन्होंने ही सेतु बनाया है, वह सेतु अभी तक चल रहा है। जैसे हमारे आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनको पढ़ पढ़ करके आज भी तो हम लोग भवपार हो रहे हैं। श्री रैदास जी, श्री कबीरदास जी, श्री तुलसीदास जी महाराज का रामचरितमानस विनय पत्र का, इनको पढ़ करके आज भी भवसागर से पार हो रहे हैं लोग। इन्हीं की परंपरा में आचार्य श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज सबसे प्रथम शिष्य हुए। श्री कबीरदास जी, सुखा जी, सुरसरा जी, पद्मावती जी, नरहरि जी, पीपा जी, भावानंद जी, श्री रैदास जी, श्री धना जी, श्री सेन जी, सुरसर की हरि हरि जी और जिनके शिष्यों के शिष्य 101 यानी एक से एक बढ़ करके हुए। 12 शिष्य प्रधान थे और शिष्य प्रशिष्य एक थे, एक उजागर जग मंगल आधार भक्ति दसधा के आगर। भक्ति दसधा के आगर यानी प्रेम को प्रदान करने वाले एक से एक संत इनके शिष्य हुए। बहुत काल वपुधार के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेत जग तरन कियो। और श्री संतों से हमने सुना है कि श्री भरतलाल जी का जो वैराग्य था, जो भक्ति थी, जो भजन था, उसका आस्वादन करने के लिए आप श्री रामानंदाचार्य के रूप में विराजमान हुए। क्योंकि जैसे भरतलाल जी अपनी कुटी बना करके रहे, उसी प्रकार से श्री रामानंदाचार्य जी भी काशी में रहते अपनी कुटिया में किसी को दर्शन नहीं देते थे। समय से एक समय निकलते, थोड़ा दर्शन देके फिर उसी आस्वादन श्री भरतलाल जी के जो विरह का आस्वादन था वही आस्वादन आपने आकर के किया। इनके एक से एक शिष्य हुए हैं श्री अनंतानंद जी महाराज, उनके शिष्य हुए श्री कृष्णदास तिवारी जी महाराज, उनके शिष्य 12 शिष्य उनके भी हुए श्री अनंतानंद जी महाराज के। उनमें से श्री बिहारी जी महाराज, उन्हीं के 2 शिष्य प्रधान हुए श्री केल देवाचार्य जी, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज। श्री केल देवाचार्य जी महाराज के चरित्र में आता है कि एक बार श्री केल देवाचार्य जी महाराज मथुरा में आए तो श्री यमुना जी के किनारे बैठ करके भजन कर रहे थे और वहीं बैठे बैठे अपनी समाधि में मस्त हो गए। संत भगवान की जय। उसी समय यवनों का राजा दिल्ली से आ रहा था, आगरा की तरफ जा रहा था, तो आप रास्ता में ही साइड में बैठे हुए थे। तो आकर के दीवान ने कहा कि रास्ता में से हट जाइए, महाराज आ रहे हैं। तो श्री कील देवाचार्य जी अपने भजन में मस्त थे, उन्हें कोई सुनाई नहीं दिया।
उन्होंने सुना किसी की बात, क्योंकि संत का जहाँ आसन लग जाता है तो लग जाता है। आसन लगा करके भजन कर रहे थे, तो नहीं हटे तो राजा ने आज्ञा दी, यवन राज ने आज्ञा दी कि नहीं मानता है ये फकीर, इसके सिर में कील ठोक दो। महाराज यवनों ने श्री कील देवाचार्य जी महाराज के सिर में कील ठोकी। जैसे ही कील ठोकते हैं तो कील पानी बन जाती है। बहुत प्रयास किया कील ठोकने का, लेकिन कील पानी बन जाती है, इसलिए उनका कील देवाचार्य जी नाम हुआ है। और यवन राजा आकर के उनके चरणों में पड़ा, और बहुत से इनके शिष्य भी हुए, और ऐसे यवनों को अपनी भक्ति से सबको दंडित किया, क्योंकि जहाँ चमत्कार होता है वहाँ नमस्कार। इस प्रकार से यवनों को दंड न दे करके उनको भक्ति मार्ग पे ला करके चमत्कार दिखा करके उनको शांत किया। इन्हीं के छोटे गुरु भाई श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, श्री नावादास जी महाराज के गुरु जी, भक्तमालकार श्री नावादास जी महाराज, उनके श्री गुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज श्री चंद्रकलाजू के अवतार हैं। जैसे हमारे वृंदावन में श्री स्वामी हरदास जी महाराज श्री ललिता सखी के अवतार, उसी प्रकार से श्री सियाजू की प्रथम सखी श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, जो चंद्रकलाजू के रूप में विराजमान रहती हैं। श्री अग्रदास हरि भजन बिना कल वृथा नहीं बीतयो। श्री अग्रदास हरि भजन साधु सदाचार्य जो संत साधु जी, संत प्राप्त जैसे कर आए। साधु जी सेवा सुमिरन सावधान, सावधान चरण राघव चितलाए, चरण राघव चितलाए। साधु जी, साधु जी प्रसिद्ध बाग सौप्री, सोहित कृत करत निरंतर, सोहित कृत करत निरंतर। साधु जी रसना निर्मल नाम, मनोबर मनोबर सतधाराधर, मनोबर सतधाराधर। कृष्ण दास कृपा करे, कृष्ण दास भक्त दत्त मन बचन। श्री कृष्णदास बिहारी जी महाराज ने कृपा कर भक्ति दत्त मन बच क्रम कर अटल दयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल विथा नहीं बितयो। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज हमारे आचार्य चरण श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बितयो। सदाचार जो संत प्राप्त जैसे कर आई। बिना भजन के एक क्षण भी नहीं गया, और जैसे संत अपना आचरण करके लोगों को शिक्षा देते, उसी प्रकार से आपने भी श्री स्वामी श्री सियाजू की सखी होते हुए भी, लेकिन जब यह आचार चरण संसार में आते हैं तो भक्ति का
प्रचार करते हैं। सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघव चित लाए। सेवा और सुमिरन ये महाराज सावधानी के हैं। अगर सेवा में सावधानी नहीं रही तो सेवा में त्रुटि हो जाएगी। और सुमिरन में भी आप माला लेकर के बैठे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, थोड़ा सा भी आप आलस आए की गई, इसलिए वहाँ भी सावधानी कहा है। आचार्य चरणों ने चरण राघव चित लाए, श्री रघुनाथ जी के आप चरणों का सदैव ध्यान करते रहते। प्रसिद्ध बाग सो प्रीत, सुहृत कृत करत निरंतर। श्री राजस्थान में प्रसिद्ध श्री अग्रदेवाचार्य पीठ है, वहां पर सुंदर बगीचा है और प्रसिद्ध बाग है, उसको कहते हैं श्री श्रिया मनरंजनी वाटिका। उसको आप अपने हाथों से ही वृक्षों की सेवा करते हैं, क्योंकि वहाँ श्री स्वामी सियाजू अपनी सखियों के सहित भ्रमण करती हैं। आज भी महाराज श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी बता रहे थे, आज भी वहाँ श्री सियाजू के नूपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ती है आज भी। क्योंकि जब रास होता है शरद पूर्णिमा को, तो श्री सियाजू अपनी सखियों के सहित और श्री ठाकुर जी के साथ महारास करती हैं। बड़ा उत्सव होता है शरद पूर्णिमा पे वहाँ। तो रसना निर्मल नाम मनो बरसत धाराधर। रसना अपनी रसना से सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सीताराम सीताराम उनके नाम चलता रहता है। ऐसे बरसता है मानो वर्षा हो रही है धाराधर। कृष्णदास कृपा कर भक्त दत्त मन बच क्रम अटल दयो, श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बितयो। श्री कृष्णदास बिहारी जी महाराज के चरित्र में आता है कि जिसके ऊपर आपने ऐसे हाथ कर दिया उसको संसार में ऐसे हाथ नहीं करना पड़ा। तो उन्हीं आचार्य चरण के आप भी शिष्य हुए श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज। अब थोड़ा सा यहाँ देखें, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज और श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज, इनके चरित्र में इतना मेल जोल है, क्योंकि ये भी आचार्य चरण हैं, ये भी अष्ट सखियों में प्रथम सखी हैं, तो श्री हरदास जी महाराज भी श्री ललिता जी के रूप में हैं। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं श्री नावादास जी महाराज, रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। और स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरित्र में श्री नावादास जी में लिख रहे हैं, जपत नित कुंज बिहारी। तो आचार्य चरण जो आते हैं और श्री निधिवन राज में आप विराजमान रहते थे, निधिवन की अपने हाथों से सब श्री सियाजू के वाटिका की श्री अग्रदेवाचार्य जी जिस प्रकार से सेवा करते उस प्रकार से हरदास जी महाराज भी अपने श्री रास बिहारी बिहानी जी की सेवा या निधिवन को अपने हाथ से ही सेवा करते हैं। इनके देखो श्री हरदास जी महाराज के चरित्र में आता है, नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासुकी। और आपके भी चरित्र में आता है कि जब मानसिंह राजा आया था दर्शन के लिए, तो वह द्वार पे ही बैठा रहा। इसमें श्री प्रियादास जी महाराज लिखेंगे, दर्शन काज महाराज मान सिंह आयो, छायो बाग मांझ बैठे द्वार द्वारपाल है। मानसिंह राजा आया तो आपने क्या किया, उसने कहा सेवकों से कि श्री महाराज जी के दर्शन करना है हमको। तो श्री उनके जो सेवक थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव भगवान तो
अंदर वाटिका में हैं, सेवा में हैं। तो बोले जा करके कहो कि मान सिंह राजा आया है। तो आप सेवा करके आना चाहते थे, लेकिन जैसे ही सुना कि राजा आया है तो आपने सेवक से कुछ नहीं कहा और सेवा बढ़ा दी। झार के पतुआ गए बाहर ले डारवे को, देखी भीड़ भाड़ रहे बैठे और रसाल है। वैसे तो पत्ते लेकर के जा रहे थे बाहर डालने के लिए, देखा कि राजा आया है, उसके साथ में भीड़ है, तो आप जा करके और अंदर की तरफ बगीचा में ही चले गए और आम के वृक्ष के नीचे आप बैठ के जा करके स्मरण करने लगे। तो राजा लोगों से संत भगवान का कोई कार्य नहीं बनता है, क्योंकि राजा आएगा अपनी मांग रखेगा, आशीर्वाद मांगेगा, और वो राजसी है, उसका राजसी ठाट है, हम देखेंगे तो क्या होगा, और वो हमारा देखेगा तो क्या होगा। एक चरित्र आता है, अकबर बादशाह का कोई नाती पोता तटिया आश्रम में आया। क्यों आया था? अकबर बादशाह के अंतर्गृह में यानी घर में, उसके महल में आचार्यों के फोटो लगे हुए थे। श्री मीरा जी का दर्शन करने आया, श्री अग्रदेवाचार्य जी का, श्री कुम्मन दास जी का, श्री विठलनाथ जी का, श्री तुलसीदास जी का, ऐसे उसके अंतर्गृह में चित्र लगे हुए थे। तो उसके परिवारी जन, एक नाती या पोता था, उसने देखा कि ये कौन है। तो जो सेवक लेव थे परिवारी जन, उन्होंने बताया कि ये हिंदू फकीर हैं, आपके पूज्य दादा अकबर बादशाह, इनके दर्शन करने जाते थे, इनको प्रणाम करते थे, इनकी शिक्षा मान करके अपना राज्य चलाते थे, भक्ति करते थे। क्योंकि भगवत रसिक जी ने जो भक्त नामावली लिखी है उसमें अकबर का भी नाम आया है। तो अकबर भक्त था, तो स्वामी जी का फोटो देख करके कहा कि ये संत कौन है। बोले ये वृंदावन में विराजमान रहते थे, अब तो नहीं है। तो बोले इनके परिकर में कोई होगा। तो बोले हाँ, ये नाम है इस स्थान का तटिया स्थान, तटिया आश्रम। तो यहाँ आया तो यहाँ जो आचार्य चरण विराजमान थे उनको प्रणाम किया और कुछ रुकने को कहा। तो आचार्य चरण ने कहा कि यहाँ अब बस आपने दर्शन कर लिए, आप जाइए अपना राजकाज देखिए। तो उसने कहा कि नहीं महाराज, कुछ समय हम रुकेंगे और आप हमको दर्शन देने दिल्ली आइए। तो जो तटिया आश्रम में आचार्य चरण विराजमान थे उन्होंने कहा कि नहीं। बोले ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? हमारे दादा गुरु तो, हमारे दादाजी आते रहते थे, मैं भी आया करूंगा कभी कभी। बोलो कि नहीं, आज के बाद कभी दर्शन करने नहीं आना। बोले को तो सेवा बताओ हमें। बोले सेवा यही है, आज के बाद दर्शन करने नहीं आना। तो बहुत कहने पर उस बादशाह ने कहा कि आप बताइए कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप बार बार आएंगे और वहाँ का सुख हमको समझाएंगे, वहाँ की वस्तु लाएंगे, हमको फिर वहाँ बुलाएंगे, तो शायद हमारा मन कहीं चंचल हो गया आपका वैभव देख करके, कि हम भी 2-4 दिन आए इसी में आनंद लें, हैं? या हम तो रज में मस्त रहते हैं, कहीं ये न हो जाए कहाँ रज में पड़े हैं, यहीं इसी में रहो। और आपकी बात साहत चल रही है, कहीं आपका मन न हो जाए कि यहाँ तो चक छनती है, चक घुटती है, कुंज बिहारी शिवरदास लेके करवा, तो करवा लेकर के मस्त होके डोला, क्या दुनियादारी से लेना देना। तो कहीं आपके मन में वैराग्य हो गया तो आपकी तो बादशाहियत चली जाएगी, खाक हो जाएगी। और यदि हमारा मन कहीं आपके राज्य में घुस गया तो हमारी फकीरी खत्म हो जाएगी। इसलिए आप वहीं रहो और हमें यहाँ रहने दो। तो उसने बंदरों की सेवा और वृंदावन के वृक्षों की आदि सेवा की, चला। इस प्रकार से श्री
अग्रदास जी महाराज का चरित्र तो हम लोग चर्चा कर रहे थे मानसिंह राजा की। तो जिस समय मानसिंह राजा आया तो आप अंदर बगीचा में ही बैठे रह गए। आए देखना बाजू ने उस उठ साष्टांग करी, भरी जल आंखें जले असुअन जाल है। राजा मग चाहे हारे आने के निहारे नैन, जानी आप जानी भय दासनि दयाल है। आपकी राह मानसिंह राजा बैठे देख रहे हैं। श्री नावादास जी महाराज ने प्रार्थना की और उस समय आप तो अपनी मस्ती में श्री युगल सरकार के नाम और सेवा दोनों चल रही हैं और स्मरण करते करते नेत्रों से अश्रुओं की चले असुअन जाल है, भरी जल आंखें चले असुअन जाल हैं। श्री नावादास जी महाराज देख करके कि धन्य है गुरुदेव, किसी से कोई मतलब नहीं, केवल अपने युगल सरकार को आनंद। तो श्री नावादास जी महाराज के भी नेत्रों से अश्रु, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज के, दोनों महापुरुष आनंद लेने लगे। हमारे सीताराम आधार, हमारे सीताराम आधार, हमारे सीताराम हरे सीताराम। जन्म अनेक गति अनन्य पद, मन बच क्रम निर्धार, मन बच क्रम निर्धार, हमारे मुझको नहीं द्वार काहू को, मुझको नहीं बड़ो भले, बड़ो भले दशरथ दरबार, हमारे सीताराम आधार। शंक नहीं पर लोक लोक की, शंक नहीं, शंक नहीं पर लोक की, सब रघुपति आधार, हमारे सीताराम और कछु जानो नहीं मानो, और ही कछु और ही कछु जानो नहीं मानो, और ही कछु सुर नर असुर अपार, सुर अपार, हमारे अग्रदास आलम्बन दृढ़वत, श्री अग्रदास आलम्बन दृढ़वत, बेदेही भरता, हमारे सीताराम हमारे
उद्धार हमारे सीताराम हमारे सीताराम सीताराम सीताराम। बोलिए शिवल सरकार की जय। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारे अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारे अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की। श्री आचार्य चरण